आपने कभी सोचा है एक ऐसी फ्लाइट जो सिर्फ 32 सेकंड हवा में रही एंड देन फिनिश। जब से मैंने ये न्यूज़ देखी पूरा इंडिया शॉक में है कि ये कैसे हो सकता है, क्या दिक्कत आई होगी, क्या हुआ होगा कि एक फ्लाइट 32 सेकंड हवा में रही एंड देन सब फिनिश। આટલાની સવારે જોખમી થઈ ગઈ. पूरा ही गया होगा कोई बात. टाइम 1:38 PM, अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट 787 अहमदाबाद ड्रीम लाइनर ने अहमदाबाद से टेक ऑफ लिया लंदन के लिए। सिर्फ 32 सेकेंड्स टेक ऑफ एंड देन क्रैश। एक छोटी मोटी क्रैश नहीं थी, ये बन गया ब्लैक डे इंडियन एविएशन के लिए। 787 ड्रीम लाइनर थी कि एक वर्ल्ड क्लास एयरक्राफ्ट है। પડી જાય તો મરી જાય નીચે આવો શું તમે મંદિર લો उसने मारवाना है हमारे वीर के घबराई ने शॉर्ट सर्किट हुआ नहीं सर. शॉर्ट सर्किट में से सीएनजी गैस स्टार्ट बाटला पड़ा. गैस लाइन भी है, गैस लाइन भी है नीचे साइड. रजिस्टर्ड एज VTANB और ये प्लेन 2014 में मैन्युफैक्चर हुआ था। पायलट ने जब टेक ऑफ किया सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 625 फीट की हाइट पे जाते ही पायलट ने सिग्नल दिया मे डे। मे डे एक इमरजेंसी कॉल होती है जब एयरक्राफ्ट इमीडिएट डेंजर में होता है और इमरजेंसी हेल्प चाहिए होती है। एक और इमरजेंसी कोड होता है पैन पैन। क्रैश के बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ब्लैक बॉक्स, CVR एंड FDR। CVR होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर एंड FDR होता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। CVR मीन्स कॉकपिट में पायलट की आवाज की रिकॉर्डिंग एंड FDR फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर में 80+ पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं, जैसे कि स्पीड, एल्टीट्यूड, गियर, फ्लैप्स, इंजन। ये बॉक्सेस एक्सट्रीम फायर से भी सेफ होते हैं और इवन अंडर वाटर भी डिटेक्ट हो जाता है। इस फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है एंड इन्वेस्टिगेशंस जारी है और ये बॉक्स 1100 डिग्री सेल्सियस तक हीट टॉलरेट कर सकता है। फ्लाइट क्रैश हुई रनवे से थोड़ी ही दूर BJMC मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पे। वहाँ पर कर रहे थे स्टूडेंट्स लंच, वहीं पे गिर गया प्लेन। मतलब सोचो ना, तुम कहीं पे भी सेफ नहीं हो, तुम खाना खा रहे हो तुम सेफ नहीं हो, तुम सेफ जगह पे होकर भी सेफ नहीं हो, तुम ट्रेन में हो तुम सेफ नहीं हो, तुम बाहर हो तुम सेफ नहीं हो। लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो लंच करने जा रहे हैं तो वो वापस ही नहीं आएंगे। मतलब उनका सोचो, चलो जो फ्लाइट में थे फैमिली को पता था कि ये लोग फ्लाइट में हैं, जा रहे हैं, लेकिन उनका सोचो जो हॉस्टल में खाना खा रहे हैं, डेली रूटीन की चीज़ें कर रहे हैं, तो उनकी फैमिली को तो खबर ही नहीं होगी। कैसा फील होता होगा ना कि फैमिली का कोई पर्सन नहीं है अब। पढ़ने ही तो गया था, हॉस्टल में ही तो था, मेस में खाना ही तो खा रहा था। लाइक सोचने वाली चीज़ें हैं एंड एवरीथिंग इज अनप्रिडिक्टेबल। और क्रैश के बाद जो फायरबॉल हुआ वो इतना इंटेंस था, 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोड्यूस हुआ। इस हीट की वजह से बॉडी पुगिलिस्टिक एटीट्यूड में फ्रीज हो गई। मतलब हाथ पर ऐसे बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं जैसे किसी बॉक्स गार्ड में हो। और ये होता है एक्सट्रीम हीट की वजह से और इसमें बॉडी पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हाई हीट की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। बचा तो कुछ भी नहीं था ना, सब कुछ खत्म, बिल्कुल ऐश बन गया। तो बॉडी की पहचान सिर्फ DNA टेस्टिंग से ही हो सकती है। इन्वेस्टिगेशंस अभी चल रही हैं। उसमें बताया गया है कि प्लेन ने एक्सपेक्टेड थ्रस्ट प्रोड्यूस नहीं किया, इसलिए सही से टेक ऑफ नहीं हो पाया
और फ्लाइट में गुजरात के फॉर्मर सीएम विजय रूपानी जी भी थे। उनका सडन डिमाइस सिर्फ एक लीडर का लॉस नहीं है, और इस क्रैश में बचा सिर्फ एक इंसान। लाइक मिरेकल, 0.0001% चांसेस होते हैं ऐसे। कहते हैं ना, जाको राखी साइयां मार सके न कोई। सच में मतलब आप सोच भी नहीं सकते वो इंसान कैसे कूदा होगा, अपने आप को कैसे बचाया होगा। सिर्फ 30 सेकेंड का खेल था और ही सेव्ड हिज लाइफ। सच बोलूं तो ये क्रैश जो हुआ वो सिर्फ इंडिया का नहीं है, एक ग्लोबल ट्रेजेडी है। सबके रोंगटे खड़े हो गए सुन के कि ये कैसे हो सकता है। मतलब इम्पॉसिबल वाली चीज़ें है। मैं खुद सोच सोच के मतलब मैं नहीं एक्सेप्ट कर पा रही हूँ, लेकिन ये चीज़ हुई है और सब चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। लेकिन बात यह है कि कारण जानना ज़रूरी है। DGCA, AAIB इंडिया, USNTB, बोइंग एंड जनरल इलेक्ट्रिक, GE सब इन्वॉल्व हैं। अर्ली रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इंजन थर्स्ट या गियर डेवलपमेंट में फेलियर हो सकता है। बाकी सही रिपोर्ट्स आने में काफ़ी वीक्स लग सकते हैं। एक रेगुलर ट्यूसडे, एक फ्लाइट, एक फैमिली के सपने, क्या पता किसी की पहली फ्लाइट भी हो। और मेरे पास काफ़ी वीडियोस हैं जो मैं दिखाना चाहूँगी कि कैसे ये प्लेन 30 सेकेंड्स के विद इन 30 सेकेंड्स क्रैश हो गया। किसी ने अंदर से वीडियो भी बनाई है और वो वायरल हो रही है। मतलब क्या हुई होगा उस बंदे के दिमाग में, कितना हैप्पीली फेस दिख रहा है उसमें कि कितना खुश है वो फ्लाइट में बैठ के, और एकदम से फ्लाइट हिलती है एंड देन बूम, क्रश हो जाता है। सब कुछ खत्म हो जाता है। भगवान इन सभी आत्माओं को शांति दे। ओम शांति।